लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल का देखिए, मैंने क्या कहा था, मैं बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक की आपको तैयारी करवाऊंगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक टू टॉप पढ़ेंगे, जो आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स, अब ये संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा ख़त्म हो जाएगा लेवल बेसिक टू टॉप। तो इसलिए हो सकता है कि एक वीडियो मुझे 1 या 2 वीडियो और बनाना पड़े, तो वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नाउन पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो में भी नाउन का चर्चा होगा, क्योंकि आर्टिकल्स तो नाउन से पहले ही लगता है और किसी वर्ड से पहले तो लगेगा नहीं, नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा। तो फिर इसमें भी नाउन का चर्चा होगा। तो इसमें हल्का नाउन का हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे हल्का, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से पढ़ा भी होगा नाउन, और नाउन के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, ये भी पता होगा आप लोगों को। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि आर्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और दी होता है। ए, एन और दी। ठीक, आप लोगों ने किसी को बोलते सुना होगा कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। तो ए को हम लोग अ भी पढ़ सकते हैं। वो 2 फॉर्म होता है उनका बोलने का, एक होता है वीक फॉर्म और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ध्यान देंगे, वीक फॉर्म जो है वो हम लोग ए को, वीक फॉर्म में हम लोग ए को अ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एन को अन पढ़ेंगे और दी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे वीक फॉर्म में। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग ए को ए पढ़ेंगे, एन को एन पढ़ेंगे और दी को दी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको इसे यूज़ करना हो तो अपने 2 वर्ड का नाम सुना होगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, सुना है वोवेल क्या है, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ। हिंदी में वोवेल को स्वर वर्ण बोलते हैं। ये वर्ड आते हैं अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गो, ए, ऐ, ओ, ये सारे वोवेल्स हैं। ठीक है, और बाकी के जितने हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी वर्ड, जब किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं तो उसका जो साउंड स्टार्ट होता है वो अगर वोवेल से अगर वो स्टार्ट हो तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे। ठीक है, वोवेल से अगर साउंड स्टार्ट हो तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस इज द अम्ब्रेला दैट यू गेव मी। दिस इज द अम्ब्रेला दैट यू गेव मी। अब यहाँ पे बताइए, द लगा हुआ है तो द को हम लोग द भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे द के बाद क्या है, अम्ब्रेला है। और अम्ब्रेला जब हम बोलते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है, अ से। अ क्या है, वोवेल है। तो वोवेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसको हम दी लगा करके पढ़ते हैं। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, आपको जो मन हो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अगर रूल के हिसाब से पढ़ें तो वोवेल के साथ स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस इज़ दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। ठीक, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि दिस इज़ द ताजमहल। ताजमहल को जब आप पढ़ेंगे तो किससे स्टार्ट होता है, त से। और त तो इसमें तो आता नहीं है, त किस में आता है, त आता है कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से हिंदी में चेक करना, आपको इंग्लिश में नहीं चेक करना है।
त से स्टार्ट होता है, तो त जो है वो कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट हो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द यूज़ लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे दिस इज़ द ताजमहल, दिस इज़ दी ताजमहल नहीं, दिस इज़ द ताजमहल। और इसमें दिस इज़ दी अम्ब्रेला। ठीक है, तो वॉवेल साउंड से अगर शुरू हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें हम लोग वीक फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और द या दी, जो मनो आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि आर्टिकल को रखा किस में गया है। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, डिटरमाइनर के अंतर्गत। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये डिटरमाइनर क्या है। ठीक है, तो बता दें डिटरमाइनर्स जो है, डिटरमाइनर्स वे वर्ड हैं, वे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि उसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा। ठीक है, डिटरमाइनर्स जो है वो वर्ड हैं जो बताते हैं कि इसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। मतलब नाउन से पहले डिटरमाइनर का यूज़ होता है और डिटरमाइनर के बाद नाउन का यूज़ होता है। तो डिटरमाइनर 4 होते हैं। पहला आर्टिकल होता है, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल्स को भी डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 वर्ड आते हैं, ए, एन और द। दूसरा डिटरमाइनर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तीसरा वर्ड है, तीसरा डिटरमाइनर है पोसेसिव। पोसेसिव के अंतर्गत भी वर्ड आते हैं, माई, योर, हिज, हर, दियर, आवर। ठीक है, ये सारे वर्ड। उसके बाद चौथा डिटरमाइनर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटिव। जिससे हमें उसके क्वांटिटी का पता चलता है, उसकी मात्रा का पता चलता है। तो मात्रा को बताने के लिए मच, मोर, मोस्ट, मैनी, सम, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं क्वांटिटिव के लिए। तो डिटरमाइनर्स जो है, डिटरमाइनर्स के 4 भेद हैं, भेद से हम बोल सकते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव एंड क्वांटिटिव। तो आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 वर्ड, ए एंड द। डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत 4 वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये, वे। और पोसेसिव के अंतर्गत माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, आप लोगों का, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, किसी लड़की का, और दियर मतलब उन लोगों का, आवर मतलब हम लोगों का। और क्वांटिटिव का मतलब क्वांटिटी का जिससे पता चले, मात्रा का जिससे पता चले। ठीक है, तो क्वांटिटी के बाद भी अगर ये वर्ड आपको दिखे तो इसके बाद जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। ठीक है, अब आते हैं, बार बार नाउन का चर्चा हो रहा है कि डिटरमाइनर के बाद जो वर्ड आता है वो क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि डिटरमाइनर के बाद जो वर्ड, ठीक बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन ही होगा। नाउन से पहले उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लिखूँ कि आई हैव अ पेन, तो देखिए पेन क्या है, पेन एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आर्टिकल मतलब डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर जब ही रहेगा तो डिटरमाइनर के बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है, ए, और ए के बाद नाउन होगा। अब यहाँ पर पेन से पहले, पेन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, पेन की क्वालिटी को दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन। तो पेन से पहले एडजेक्टिव का भी यूज़ किया जा सकता है। तो फिर उस स्थिति में जब हम लोग
आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो वो इस एडजेक्टिव से पहले होगा, पहले आर्टिकल उसके बाद ये एडजेक्टिव उसके बाद नाउन, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं कि नाउन जो है वो नाउन के कितने भेद हैं वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्टकट में। तो आपको पता होगा नाउन का जो बेसिक भेद है वो 5 है। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, मैं फिर से अपलोड करूंगा और पूरे अच्छे से उसको मैं ख़त्म करूंगा। जैसे आर्टिकल को मैं पूरे अच्छे से ख़त्म करूंगा। शर्त ये है कि आप लोग कहीं जाएं नहीं, बैठ करके देखें आराम से पूरा वीडियो। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा और कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम ये देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली जो है वो आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ना एन का यूज़ होता है, ना ए का यूज़ होता है, ना द का यूज़ होता है। लेकिन द का यूज़ सबके साथ हो सकता है, याद रखिएगा, द का यूज़ सबके साथ हो सकता है। द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है और ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, ए एन क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल है, और द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अगर कोई चीज़ खास है या निश्चित है तो फिर हम किसी भी नाउन कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है, उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नाउन जो है वो अनिश्चित है तो हम लोग इनडिफिनिट है तो हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। तो ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है और द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले यूजुअली आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन खास है, डिफिनिट है, तो फिर हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे हिमालयाज़ है, तो हिमालय जो है वो प्रॉपर नाउन है लेकिन उसके पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। राम प्रॉपर नाउन है लेकिन राम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिमालयाज़ जो है वो खास है। ठीक है, क्योंकि हिमालय जो है वो पर्वतों की श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है। एक हिमालय में एक पर्वत नहीं है बहुत सारे पर्वत मिले हैं, उन बहुत सारे पर्वतों का नाम भी है, कैलाश पर्वत है और पर्वत सब हैं। तो सारे पर्वतों को मिला के एक हिमालय पर्वत बना है, तो इसलिए द हिमालयाज़ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला जो होती है उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। तो वो जो है वो एक खास स्थिति है, हिमालय पर्वत है तो पर्वत की श्रृंखला है तो हम लोग द का यूज़ करेंगे, भले ही वो प्रॉपर नाउन है, इससे मतलब नहीं है। तो वो हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में कोई जो है वो बहुत ज़्यादा खास है तो अगर नियम कहता है तो फिर हम उसके पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो। इससे पहले हम लोग ए एन द किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए एन का तो यूज़ होता ही है 100%। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, जिससे ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो। कॉमन नाउन जैसे डॉग बोले तो डॉग में सारे डॉग्स आ जाएंगे, हीरा मोती, टॉफ़ी, टॉमी सब आ जाएगा। तो इसलिए कॉमन नाउन डॉग हो गया, कॉमन नाउन काऊ हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गई, ये सारे कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन जिससे ग्रुप का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, जैसे बंच हो गया, मॉब हो गया, क्राउड हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन बोलेंगे। घी हो गया, ऑयल हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड्स, the noun that we can only feel, we cannot touch or see, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे चाइल्डहुड हुआ, हैप्पीनेस हुआ,
उसके बाद सुख, दुख, बुढ़ापा, जवानी, ये सब सारे वर्ड्स जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, ठीक है। तो वैसे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन है जब मैं और पढ़ाऊँगा डिटेल्स में, तो उसमें जब यूज़ करेंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ खास होगा, डिफरेंट होगा, तो हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। वो कंडीशन जब रहेगी तब, जब हम और पढ़ेंगे डीप में तब। कलेक्टिव नाउन के पहले तीनों का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, शर्त है, वो शर्त जब पढ़ेंगे तब। कॉमन नाउन से पहले तीनों का यूज़ किया जा सकता है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का तो यूज़ नहीं होगा, द का यूज़ किया जा सकता है। कंडीशन है, वो कंडीशन पूरा होगा तब, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हो सकता है और कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देखिए द का यूज़ जो है वो इसमें किसी के साथ भी हो सकता है, इसके लिए कंडीशन है, मैं पढ़ाऊँगा तब। और ए और एन जो है वो इसके साथ तो यूज़ नहीं होगा, मटेरियल नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा, वो इस दोनों के साथ यूज़ होता है। ए और एन जो है वो इस दोनों के साथ यूज़ होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलके बन जाते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ए और एन का यूज़ जो होता है वो काउंटेबल नाउन से पहले होता है। काउंटेबल का मतलब होता है काउंटेबल, दैट थिंग दैट वी कैन काउंट, वो वस्तु जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं, तभी ना ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। एक के अर्थ में भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं वही ना एक होगा, दो होगा, तीन होगा, गिन ही नहीं सकते हैं तो फिर वो एक दो नहीं हो सकता है, तो फिर हम उसमें ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों नाउन, इस दोनों नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इस दोनों नाउन को गिन सकते हैं, तो इसे हम लोग काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ होता है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस दोनों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल, घी को कैसे काउंट करेंगे, एक घी, दो घी, ऐसे नहीं ना कर सकते। चीनी को तो गिन के तो नहीं ना खरीदते हैं कि भाई 10 चीनी दे दो, 20 चीनी दे दो, किलो में तौलते हैं। तो जिस चीज़ को तौलते हैं, नापते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम इसको गिनेंगे कैसे, ठीक है। तो ये दोनों अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल जब गिन नहीं सकते हैं तो फिर एक कैसे होगा, दो कैसे होगा, तो इसके पीछे ए एन का यूज़ नहीं हो सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन का यूज़ नहीं होता है, और काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ए एन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इसके साथ भी हो सकता है, अगर कोई स्पेशल केस हो तब, वो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज़ सामान्यतया नहीं होता है, ठीक है। द का यूज़ तो बताएं किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल क्या है। ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है, और द जो है वो एक डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। ए एंड द आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखते हैं, और डिटरमाइनर्स को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव और क्वांटिटिव। तो 4 में कौन कौन से वर्ड हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो आर्टिकल है वो कौन से नाउन के पहले लगेगा। काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव आते हैं, अनकाउंटेबल में मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। तो मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट के पहले जनरली ए एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इस दोनों के पहले ए एन का यूज़ होता है, इसके पहले भी ए एन का यूज़ नहीं होता है। और द का यूज़ किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है, और वो जब कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो इतना कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और इसके बाद अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। 2 वीडियो में तो नहीं होगा, 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बस बेसिक देखा है कि आर्टिकल आखिर है क्या, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ा हम लोगों ने देखा, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, ठीक है। तो जुड़े रहें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।